स्टूडेंट्स, मैं विनय उपाध्याय आज आपके लिए अपनी केमिस्ट्री क्लास में क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के एक छोटे से टॉपिक संकुलन क्षमता या पैकिंग इफिशिएंसी को लेके आया हूं। आज हम बताएंगे कि पैकिंग इफिशिएंसी है क्या और पैकिंग इफिशिएंसी निकालते कैसे हैं। तो पैकिंग इफिशिएंसी को जानने से पहले इतना जान लीजिए कि यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल लैटिक्स की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी क्रिस्टल लैटिक्स या क्रिस्टल जालक किससे मिलकर बना होता है? छोटी छोटी एकक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यूनिट सेल से बना होता है। और यूनिट सेल किससे मिलकर बनी होती है? यूनिट सेल अवयवी कण से मिलकर बने होते हैं। अवयवी कण यानी ये पार्टिकल कौन से हो सकते हैं? ये तो अणु हो सकते हैं या परमाणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। तो अणु के आधार पर अगर अणु उपस्थित है तो वो सॉलिड क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाता है। इसके बारे में आपको बता ही चुका हूं। अगर आयन उपस्थित है तो वो आयनिक सॉलिड कहलाता है। इसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। और अगर एटम होता है तो उस समय किस तरह के सॉलिड हो सकते हैं? वो सॉलिड या तो नेटवर्क सॉलिड हो सकते हैं या मेटेलिक सॉलिड हो सकते हैं। तो अणु, परमाणु अथवा आयन के आधार पर मैंने सॉलिड को 4 भागों में बता दिया था, 4 तरह के सॉलिड का वर्णन कर दिया था। अब हम जानते हैं कि पैकिंग इफिशिएंसी है क्या। जैसे हम मान लेते हैं ठीक यूनिट सेल के रूप में क्यूब यूनिट सेल है, यानी कोई क्रिस्टल लैटिक्स जो है ऐसी यूनिट सेल से मिलकर बना है जो क्यूब है, घन है। तो घन होने के नाते मैंने बताया कि 4 तरह के क्यूब यूनिट सेल पाए जाते हैं। पहला मैंने एससीसी बता दिया था। एससीसी में क्या? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है कि इस तरह से क्यूब है। क्यूब में क्या होता है? कॉर्नर पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। कॉर्नर पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, यानी इनके लैटिक्स पॉइंट कॉर्नर पर होते हैं जिन पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। दूसरा मैंने बताया था बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, काय केंद्रित। इसमें क्या होता है? ये सिंपल क्यूब से ही बनते हैं। इसमें क्या होता है कि कॉर्नर के अतिरिक्त एक अवयवी कण, चाहे अणु अथवा परमाणु अथवा आयन, कहाँ होते हैं? कॉर्नर के अलावा इनके केंद्र, यानी विकर्ण का केंद्र होता है, भीतरी कॉर्नर को मिलाने वाला जो विकर्ण होता है उसके केंद्र पर स्थित होते हैं, सेंटर में उपस्थित होते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं बीसीसी, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तीसरी यूनिट सेल मैंने बताया था एफसीसी। एफसीसी फेस सेंटर्ड ठीक क्यूबिक यूनिट सेल। ये क्या होता है? फलक केंद्रित। फलक केंद्रित का मतलब ये हुआ कि जैसे इसमें क्या होता है, कॉर्नर पर तो अवयवी कण यानी अणु, परमाणु अथवा आयन उपस्थित ही होते हैं। तो ऐसी दशा में यहां पर होते ही हैं कॉर्नर पर। इसके अतिरिक्त इसमें 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं। एक फलक ये, एक फलक ये, यहां पर होता है, यहां पर होता है। एक फलक ये, एक फलक ये, यहां होता है और यहां होता है। और एक आगे के फलक पर, एक पीछे के फलक पर। इस तरह से इसमें 6 फलक जो होते हैं, 6 फेस जो होते हैं, उस पर अवयवी कण उपस्थित होता है और साथ साथ कॉर्नर पर होता है। इसीलिए इसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। और चौथा टाइप का हमने बता दिया था ईसीसी। ईसीसी यानी एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें कुछ नहीं होता, ये होते जो है फेस सेंटर्ड ही हैं, लेकिन इनमें 6 फलक पर नहीं उपस्थित होता, बल्कि क्या होता है कि कॉर्नर के अलावा, ये कॉर्नर पे हो गए, यहां पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। इसके अलावा किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर, अगर ऊपर के फलक पर है तो नीचे के फलक पर, अगर ऊपर नहीं है, यहां नहीं है तो यहां और इसके विपरीत फलक पर, या आगे है तो पीछे वाले फलक पर, यानी किन्हीं 2 फलकों पर उपस्थित होता है। जिसे कहते हैं ईसीसी। यानी मान के चलते हैं कि कोई लैटिक्स, क्रिस्टल लैटिक्स कंसिस्ट ऑफ किससे मिलकर बना है? यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ, यानी छोटी छोटी एकक कोशिकाओं से मिलकर बना है। अगर हम कोशिकाओं के रूप में ट्यूब की कल्पना कर लें कि मान लेते हैं वो एकक कोशिका किस फॉर्म में है? ट्यूब के फॉर्म में, घन के फॉर्म में है।
तो घन के फॉर्म में होने पर 4 तरह के घन संभव हैं जिनके द्वारा क्रिस्टल लैटिक्स का निर्माण होगा। पहला कौन सा है? एससीसी, दूसरा कौन सा? बीसीसी, तीसरा कौन सा? एफसीसी, और चौथा क्या है? ईसीसी। तो यहां पर हम यूनिट सेल को क्या मानते हैं? यूनिट सेल को हम मान ले रहे हैं ये क्या है? घन है, यानी क्यूब है। तो जाहिर सी बात है, अगर क्यूब है तो कार्नर युक्त होगा। और अवयी कण की कल्पना, या अवयी कण को हम क्या मानते हैं? गोल मानते हैं, ठोस गोले का, ठीक, गोला मानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब ये गोले भरे जाएंगे, तो गोले भरे जाने पर क्या होगा? गोले आपस में जब सटेंगे तो कुछ ना कुछ स्पेस वहां पर रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। जैसे, ठीक है, ये भरा गया, ये भरा गया, और ये भरा गया, और ये भरा गया। यहां पर ये प्लेस क्या कहलाता है? इंटस्टिशियल स्पेस, यानी रिक्त स्थान। इंटस्टिशियल स्पेस यानी जहां पर गोले एक दूसरे को स्पर्श करेंगे वहां पर कुछ ना कुछ शेष भाग रह जाएगा। क्यों? इनके गोले होने के कारण कुछ ना कुछ रिक्त रह जाएगा। अर्थात वॉल्यूम किसका? इस यूनिट सेल का कुछ और होगा, और गोले द्वारा घेरा वॉल्यूम कुछ और होगा। तो अगर हम गोले द्वारा घेरे गए आयतन को क्या मान ले? वॉल्यूम को क्या मान ले? वी ऑक्युपाइड मान ले। वी ऑक्युपाइड मीन्स वह आयतन जो अवयी कणों द्वारा घेरा जाता है। और अगर हम क्या मान लें? टोटल वॉल्यूम किसका? क्रिस्टल यूनिट सेल का, हम उसको वी सेल मान लें, यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड मॉलिक्यूल्स हो गया, या एटम हो गया, और या फिर आयन हो गया। और ये वॉल्यूम ऑफ टोटल यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल का पूरा वॉल्यूम। अगर इसको लेकर के हम डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको जो वैल्यू प्राप्त होती है उसी को संकुलन क्षमता या पैकिंग इफिशिएंसी कहते हैं। यानी पैकिंग इफिशिएंसी क्या है? किसी भी क्रिस्टल यूनिट सेल में अवयी कणों द्वारा, यानी अणु, परमाणु अथवा आयन द्वारा घेरा गया आयतन तथा संपूर्ण आयतन, यूनिट सेल के संपूर्ण आयतन का अनुपात, या फिर उनका जो उनकी निष्पत्ति होगी उसको हम 100 से गुणा कर देंगे, यानी उसका परसेंटेज निकाल देंगे। तो जो परसेंटेज वैल्यू प्राप्त होगी वही संकुलन क्षमता कहलाएगी, यही वही क्या कहलाएगी? पैकिंग इफिशिएंसी कहलाएगी। फिर से देख लीजिए, मैंने बताया कि अगर यूनिट सेल है, पूरी यूनिट सेल का वॉल्यूम वी सेल ले लिया हमने, और अवयी कणों द्वारा घेरा गया जो आयतन होगा वो वी ऑक्युपाइड होगा, उसका वॉल्यूम वी ऑक्युपाइड हो जाएगा, और उसका वॉल्यूम वी सेल हो जाएगा। तो वी ऑक्युपाइड अपॉन वी सेल करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी उसे संकुलन क्षमता कहते हैं, पैकिंग इफिशिएंसी कहते हैं। अब पैकिंग इफिशिएंसी की जरूरत क्यों पड़ती है? पैकिंग इफिशिएंसी ये शो करता है कि ठोस का घनत्व कितना है। पैकिंग इफिशिएंसी ये शो करता है कि ठोस में निबिड़ संकुल क्या है, यानी क्लोजली पैक्ड ठोस कौन है, और नॉन निबिड़ क्या बोलते हैं, निबिड़ संकुल क्या है, यानी नॉन क्लोजली पैक्ड क्या है। तो जाहिर सी बात है जिसमें पैकिंग इफिशिएंसी की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी वो क्या होंगे? वो क्लोजली पैक्ड सॉलिड होंगे। तो क्लोजली पैक्ड सॉलिड के लिए इफिशिएंसी की वैल्यू 74% होना चाहिए। अगर हम इस तरीके से एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी किसी भी क्रिस्टल का या किसी भी यूनिट सेल का हम पैकिंग इफिशिएंसी निकालेंगे, अगर पैकिंग इफिशिएंसी 74 अप्रॉक्सीमेट आ जाती है तो ऐसी दशा में ऐसा सॉलिड क्या होगा? निबिड़ संकुल होगा, यानी क्लोजली पैक्ड होगा। और अगर इसकी वैल्यू 74 से कम आती है तो ऐसी दशा में वो क्या होता है? नॉन निबिड़ संकुल होता है, या ना निबिड़ संकुल होता है, या नॉन क्लोजली पैक्ड सॉलिड होता है। तो यहां पर आपको मैंने बता दिया कि संकुलन क्षमता है क्या, संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दूंगा, जिसमें यह बताऊंगा कि किस तरह से सिंपल यूनिट सेल में संकुलन क्षमता निकालेंगे, बीसीसी में निकालेंगे, एफसीसी में निकालेंगे और ईसीसी में निकालेंगे। लेकिन उसको निकालने से पहले हमको
इनकी त्रिज्याओं और इनकी फलकों की दूरियों को निकालना रहेगा, अर्थात इनका पैरामीटर हमको जानना पड़ेगा और उन पैरामीटर में हमको निकालना पड़ेगा कि ए की वैल्यू क्या होगी या इनकी त्रिज्या की वैल्यू क्या होगी। उसके आधार पर हम संतुलन क्षमता निकाल लेंगे। थैंक यू।